नमस्कार, मैं हूं कनिष्का। द सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि शाहरुख खान की किंग के टीजर को देखकर पब्लिक क्या कह रही है, वायरस स्पाई यूनिवर्स की फिल्म अल्फा पोस्टपोन क्यों हुई, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही SSMB 29 पर नया अपडेट भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। हॉलीवुड की हाईली एंटिसिपेटेड साई-फाई फिल्म शीवर के बारे में बड़े अपडेट्स आए हैं। द हॉलीवुड रिपोर्टर के मुताबिक कियानू रीव्स इसमें लीड रोल करेंगे। एक्टर मैथ्यू वॉन और आर ऑन राइडर का नाम पहले ही कंफर्म हो चुका है। इसे डेडपुल वाले टिम मिलर डायरेक्ट करेंगे। बेनेडिक्ट कम्बरबैच और ओलिविया कोलमैन स्टारर फिल्म दी रोजेज इंडियन OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। ये डार्क कॉमेडी 20 नवंबर को जियो हॉटस्टार पर प्रीमियर होगी। जे रोज के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 29 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। मैडॉक फिल्म्स ने 21 की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। ये फिल्म 25 दिसंबर को यानी क्रिसमस पर रिलीज होगी। ये फिल्म परमवीर चक्र अवॉर्डी शहीद अरुण खेत्रपाल पर आधारित है। अमिताभ बच्चन की नाती अगस्त्या नंदा इसमें अरुण खेत्रपाल के रोल में है। सीनियर एक्टर धर्मेंद्र भी फिल्म में अहम भूमिका में नजर आएंगे। जयदीप अलावत ने इसमें पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर का रोल किया है। इसे श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है। लेजेंडरी एक्टर मीना कुमारी की बायोपिक बनने जा रही है। लीड रोल के लिए कियारा आडवाणी और कृति सैनन मजबूत दावेदार थी, मगर मिड डे की रिपोर्ट ने कंफर्म कर दिया है कि ये फिल्म कियारा के खाते में चली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी शूटिंग 2026 की पहली तिमाही में शुरू होगी। तब तक कियारा उर्दू बोलना सीखेंगी। दिल्ली में हुई इंडियन एयरफोर्स मैराथन में नेटफ्लिक्स ने अपनी नई सीरीज अनाउंस की है। टाइटल है ऑपरेशन सफेद सागर। कारगिल में भारत पाक के बीच हुए युद्ध में एयरफोर्स की भूमिका क्या थी, यही इस फिल्म का प्लॉट है। जिम्मी शेरगिल और सिद्धार्थ इसमें लीड रोल में है। अभय वर्मा और मिहिर आहूजा भी जरूरी किरदारों में नजर आएंगे। इसे ओनी सेन डायरेक्ट करेंगे। शाहरुख खान की एक्शन फिल्म किंग का टीजर 2 नवंबर को रिलीज किया गया। अब तक जितना माहौल इस फिल्म को लेकर बनाया गया था, टीजर ने उसे जस्टिफाई किया। शाहरुख धांसू एक्शन करते नजर आ रहे हैं। खूंखार ऐसे सीन्स के अंदाज में खून खच्चर करते शाहरुख को देखना उनके फैंस और नॉन फैंस के लिए भी सरप्राइजिंग रहा। सोशल मीडिया पर पब्लिक उनके अंदाज की तारीफ कर रही है। एक यूजर ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 100 सुनार की 1 लोहार की, इसी को कहते हैं। किरण के लिए ट्रोल किया गया एक्टर है। बाहें फैलाने वाला सिग्नेचर रोमांटिक पोज जिसकी पहचान बना दी गई थी। हर कोई शाहरुख से वही घिसा पिटा रिकॉर्ड बजवाता रहा। लोगों को लगा कहानी खत्म, पर ये देखो, ये है शाहरुख की रेंज। चॉकलेटी लवर बॉय गैंगस्टर बनकर आया है। भैया सारे रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं। एक फैन ने लिखा, मतलब शाहरुख का रिटायरमेंट प्लान है ये कि वो पूरे प्लैनेट को याद दिलाना चाहते हैं कि बॉलीवुड को कौन चलाता है। किंग इज हियर। शाहरुख के एक फैन ने रेडिट पर प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा को चेतावनी दे डाली। लिखा, प्रभास और वांगा, मैं आप दोनों की फिल्म को भी पसंद करता हूं, मगर किंग तो एक ही होता है। डंकी वैसी फिल्म नहीं थी जो सलार जैसी फिल्म पर हावी हो पाती, मगर इस बार शाहरुख तोड़ फोड़ मचाने के मूड में है। इस बार उनसे मत भिड़ना। स्पिरिट की रिलीज डेट अनाउंस करने से पहले 100 बार किंग का टीजर देख लेना। वैसे भी प्रभास से एक्टिंग नहीं करवाई जा सकती। शाहरुख खान इस बार धो डालेंगे। वॉर 2 को मिले एवरेज रिस्पॉन्स से वायरस का स्पाई यूनिवर्स मुश्किलों में है। अब खबर है कि इस यूनिवर्स की अगली किश्त, जिसका नाम अल्फा है, वो अगले साल तक के लिए टल गई है। पहले ये फिल्म क्रिसमस 2025 पर रिलीज होने वाली थी, मगर अब ये फिल्म 17 अप्रैल 2026 को रिलीज की जाएगी। मेकर्स का कहना है कि अल्फा हमारे लिए बहुत स्पेशल फिल्म है। हम इसे बड़े सिनेमैटिक ढंग से प्रेजेंट करना चाहते हैं। अभी इसके VFX तैयार होने में और समय लगेगा। हम कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए रिलीज पोस्टपोन कर रहे हैं। कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी 31 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, मगर लेटेस्ट अपडेट है कि इसे प्रीपोन कर दिया गया है। ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श के मुताबिक अब ये फिल्म 1 हफ्ते पहले क्रिसमस पर रिलीज की जाएगी। श्रीराम राघवन की 21 भी इसी दिन आ रही है। कार्तिक आर्यन की फिल्म को शमीर विद्वंस ने डायरेक्ट किया है। SS राजामौली इसी महीने SSMB 29 पर ऑडियंस के लिए एक सरप्राइज प्लान कर बैठे हैं, मगर फिल्म के लीड हीरो महेश बाबू ने सोशल मीडिया पर उनका प्लान चौपट कर दिया। उन्होंने X पर राजामौली को टैग करते हुए उन्हें याद दिलाया कि नवंबर आ चुका है। इस महीने SSMB 29 से जुड़े अपडेट का जो वादा उन्होंने किया था उसे जरूर निभाएं। जवाब में राजामौली ने कहा कि शुरुआत हो चुकी है, एक एक कर सब कुछ सामने लाएंगे। महेश बाबू ने अगले ट्वीट्स में प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन का नाम रिवील कर दिया। फिर प्रियंका
अंकिता भी इस मजेदार सवाल जवाब में शामिल हो गई। राजामौली ने महेश बाबू से कहा कि उन्होंने उनका सरप्राइज खराब कर दिया। पेनाल्टी के तौर पर अब वो महेश बाबू का लुक देरी से रिवील करेंगे। कुछ ही देर बाद महेश बाबू की प्रोडक्शन कंपनी ABM सिनेमाज के हैंडल से एक फोटो शेयर की गई। इसमें तकरीबन 15 फुट के त्रिशूल के सामने एक शख्स खड़ा है। ये संभवतः महेश बाबू ही हैं। कैप्शन में लिखा है नवंबर विल बी हिस्टोरिक। नवंबर में MB और हिस्टोरिक में SS को कैपिटल लेटर में लिखा। कुल मिलाकर महेश बाबू और राजामौली के नाम को टीज किया गया। 15 नवंबर को एक बड़े इवेंट में फिल्म का पहला विजुअल रिवील किया जाएगा। परेश रावल ने द लल्लन टॉप को दिए इंटरव्यू में कहा था कि हेरा फेरी 3 फिल्म उनके गले का फंदा बन गई है। एक दौर में उन्हें इसी किरदार जैसे रोल दिए जाने लगे थे और परेश रावल को इससे कोफ्त होती थी। हाल ही में राज शमानी के पॉडकास्ट पर भी उन्होंने इस बारे में बात की। कहा, लोगों की उम्मीदें पूरी करने के लिए आप एक ही चीज को घिसते रहते हैं। अब राजू हिरानी ने मुन्ना भाई MBBS और उसका सीक्वल बनाया। किरदार वही मगर बैकड्रॉप नया, तब मजा आता है। हेरा फेरी में जब 500 करोड़ की गुडविल वाले एक्टर हैं तो नई उड़ान भरो ना, एक ही जगह क्यों अटके हो। मुझे लगता है कि बाबूराव के कैरेक्टर को ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया गया। राम गोपाल वर्मा और मनोज वाजपेयी एक बार फिर साथ काम कर रहे हैं। इस बार ये दोनों हॉरर कॉमेडी फिल्म बना रहे हैं। टाइटल है पुलिस स्टेशन में भूत। 1 सितंबर को मनोज वाजपेयी के पोस्टर के साथ राम गोपाल वर्मा ने फिल्म अनाउंस की थी। अब उन्होंने फिल्म की फीमेल लीड राम्या कृष्णा का फर्स्ट लुक रिवील किया है। इसमें गहरा काजल लगी राम्या की आंखें नजर आ रही है। जेनेलिया डिसूजा भी इस फिल्म में काम कर रही हैं। छावा फिल्म डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर एक बायोपिक बना रहे हैं। टाइटल है ईठा। महाराष्ट्र की मशहूर लावानी डांसर रही वीठाबाई नारायण गांवकर की बायोपिक है और पर्दे पर उनका किरदार श्रद्धा कपूर निभाएंगी। 1 नवंबर को फिल्म की मुहूर्त पूजा के बाद इसकी शूटिंग शुरू हो गई। फिल्म में म्यूजिक किरदारों जितना ही अहम रहेगा और ये जिम्मेदारी अजय अतुल की जोड़ी को दी गई है। अब बारी है आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। द लल्लन टॉप सिनेमा के एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी से सुनिए एक बेहतरीन फिल्म का सिनॉप्सिस। मुसोलिनी सन ऑफ द सेंचुरी, ये एक सीरीज़ है, हिस्टोरिकल सीरीज़ है। ब्रेथ टेकिंग, अस्टाउंडिंग, मेस्मराइजिंग सीरीज़, ज़बरदस्त। आज के दौर में बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ है। सबको ज़रूर देखनी चाहिए। जो भी देश दुनिया के हालात है उसके बीच में इटली में रहने वाला एक सामान्य सा आदमी, उसकी कहानी है जो एक सोशलिस्ट अखबार निकालता है और आगे जाके दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह बनता है। आज दुनिया में एक बहुत ही घृणित शब्द है फाशिज्म। इस शब्द को जन्म देने वाला आदमी वही था। ये उसी की कहानी मुसोलिनी की। इसमें मुसोलिनी के रोल में लुका मारिनेली की एक्टिंग मास्टर क्लास है। जो भी एक्टर बनना चाहते हैं उनको ये ज़रूर देखनी चाहिए। हक्के बक्के कर देने वाले परफॉर्मेंसेस उन्होंने दिए हैं। आपके दिमाग को बजा देने वाले संवाद इसमें देखने को मिलते हैं। जैसे एक है कि दिस इज़ द लास्ट टाइम वी आर हैविंग इलेक्शंस, नेक्स्ट टाइम आई विल वोट फॉर एवरीवन। इस सीरीज़ को आप ज़रूर देखिएगा। इसको आप मूवी पे देख सकते हैं। आज का शो लिखा था मेरी साथी अंकिता ने। देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।